सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 24 तारीख और हम पहुंच चुके हैं लगभग गणेश स्टॉप पे। मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा वेदर ख़राब था और हम नाइट में ही निकल गए थे, तो इसलिए सुबह व्लॉग की शुरुआत नहीं कर सका था, इसलिए आप कर रहा हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बर्फ़ भी है, धुंधल भी है और बस गणेश स्टॉप पे पहुँचने वाले हैं। अब थोड़ी सी चढ़ाई लगभग 1 किलोमीटर की बाकी है, उसे जल्दी से जल्द पूरा करना है, क्योंकि जो गणेश स्टॉप है यहाँ हमेशा हर जो भी श्रद्धालु आता है उसे बारिश तो एक ना एक बार मिलती ही मिलती है। तो हम भी वही कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये वाली चढ़ाई कर ले, ताकि जो ये खड़ी चढ़ाई है तो इस पे पैर वगैरह स्लिप ना हो, जो भी शूज़ वगैरह हैं, क्योंकि कीचड़ होने के बाद कैसे भी शूज़ हो, कितने भी ग्रिप वाले हो, वो कोई काम के नहीं रहेंगे। तो चलो मिलते हैं सीधे ही गणेश स्टॉप। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं वाउ टॉप पे, जो कि यहाँ जो होली केव है उससे 17 किलोमीटर दूर है। अब जो आज की यात्रा है, मौसम को देखते हुए तो नहीं लग रहा कि हम 17 किलोमीटर चल लेंगे, क्योंकि होली केव चल भी लिए 17 किलोमीटर। अभी समय हो रहा है 8 बज रहे हैं। 17 किलोमीटर चलने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा, 1 बजे तक हम होली केव या 2 बजे तक होली केव भी पहुँच सकते हैं। मतलब दर्शन आज हम अच्छे से चले तो हो सकते हैं, और दर्शन होने के बाद फिर बालटाल के रास्ते 10 किलोमीटर उतरना भी है। मतलब टोटल 27 किलोमीटर की चढ़ाई एक दिन में शायद पॉसिबल नहीं है, वो भी एक ऐसे एटमॉस्फेयर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फॉग कितना हो रहा है। अब ऐसे फॉग में सांस लेने की भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये जो टॉप है गणेश टॉप या वाउ टॉप, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि पंचतरणी में रुकते हैं, क्योंकि पंचतरणी में स्नान वगैरह भी करना है। उसके बाद बाबा के दर्शन करने के लिए होली केव जाएंगे। अब यदि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से जो है हमारी यात्रा कर लेते हैं, और मतलब 12 बजे तक भी यदि पंचतरणी पहुंच गए तो हम आगे की यात्रा करेंगे, वरना फिर वहीं रोक देंगे। A few moments later. सो है गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं गणेश टॉप लगभग हमने पार कर दिया है, और पंचतरणी की तरफ गणेश टॉप से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आगे चल चुके हैं। अब जो रास्ता है वो इतना मतलब चढ़ाई वाला नहीं है, अब ढलाव है। सो चलने में कोई ऑक्सीजन की भी कमी नहीं हो रही है, ना ही चढ़ने में पैरों में दर्द हो रहा है। सो अभी बजे हैं 9:25। सो 11:30 या 12 बजे तक पंचतरणी पहुंच जाएंगे, और वहां से करीब 2 घंटे में जो होली केव है, होली केव तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद दर्शन करके हुआ तो आज ही बालटाल के रास्ते नीचे भी उतर जाएंगे। 2 दिन से ठीक से रेस्ट नहीं हुआ। ये हमारा भाई जम्मू से निखिल, तो निखिल की तबीयत भी, मतलब जम्मू से हम साथ में ही चले थे। तो निखिल कैसा लग रहा है भाई अब तबीयत का? अब तो थोड़ी जलाना तो ठीक है, वैसे जब चढ़ाई आ रही है भाई बुरी हालत हो जा रही है, बुरी हालत। 3 बार दौड़ा किया हमने भाई, तो पहले पिछू टॉप पे थोड़ा सा चला और बोले भाई मेरे से तो ना हो पाएगा, मैं तो यात्रा नहीं कर रहा हूँ, वापस घर जाऊँगा। फिर जो साथ में अभय ने बोला भाई तू घोड़ा कर ले, फिर दोनों ने घोड़ा किया। भाई कितने में किया था घोड़ा? घोड़े को 4,000 दे चुके हैं अब तक, तो 3 बार किया है। मतलब अभी पंचतरणी आया नहीं है। गणेश टॉप चढ़ते चढ़ते ये लोग पैदल भी चले, ऐसा नहीं है, पैदल भी चले हैं, और साथ ही साथ लगभग 4,000 रुपये 2,000 रुपये घोड़े वाले को ये दे चुके हैं। जो आएगा तो यही कहेंगे कि भाई गर्म कपड़े अच्छे से ले आओ, कोई भी सावधानी अच्छे से बरतो, क्योंकि अगर थोड़े आपने हल्के फुल्के कपड़े पहने तो बीमार हो जाएगा भाई, खतरनाक तरीके वाले। ओ भाई हालत हो रही है भाई। ओ भाई, शाम का मौसम कैसा हो रहा था भाई? खतरनाक, जो पानी झरने से बह रहा था भाई वो पूरा जम गया था रात को। मतलब गाइस, आप बात ना मानेंगे, मैं वीडियो में क्लिप जरूर डालूंगा इस ब्लॉग में, कि जो झरने का पानी हमने दिन में बहते हुए देखा था, वो शाम होते होते साला मई का मई बर्फ जम गया उसका। और यहाँ आके पता नहीं, मैं भी जम्मू वाली सीख गया, वो साले एक गाली सीख गया, वो तो नहीं बोलूँगा खैर ब्लॉग में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, आवाज़ में मेरी जम्मू वाली हो गई है। ये पीछे भाई मेरा टोपे में अभय और अक्की भैया पीछे चल रहे हैं। अक्की भैया कैसा लग रहा है अब? बोले बहुत बढ़िया। मतलब अब तो थकान वगैरह नहीं है ना? बोले आज अपने को दर्शन करके बालटाल के रास्ते नीचे उतरना है। बोले इतनी बड़ी आज मिशन पूरा करना होंगे, आज मिशन पूरा करना भाई, सही है ना? बस जम्मू से चश्मे पहन के आए थे, यहाँ पे उतर गए हमारे। अरे भाई, ये निखिल भाई तो हीरो बन के आया था जम्मू से एकदम। यहाँ आते आते तो पता नहीं यार ये नहाया भी है कि नहीं नहाया। भाई कितने दिन हो गए तेरे को नहाए? दो दिन हो गए। 2 दिन हो गए भाई। चलो गाइस, तो मिलते हैं सीधे पंचतरणी में, क्योंकि पंचतरणी हम 11 से 11:30 तक पहुँच जाएंगे। जैन साहब, हाँ जय बोले जय बोले। और आप पीछे का मतलब जो
है। और ये रास्ता आप देख सकते हो, बहुत शानदार है। आप एक रास्ते का लुक भी आप देख लीजिए जब तक। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ पंचतरनी। और अभी जो पीछे देख रहे हैं, अभी जस्ट चेक इन पॉइंट से निकले हैं। और ये यहाँ पे जो श्रद्धालुओं के लिए कैंप भी बनाए गए हैं जो रहने के लिए। लेकिन अभी 12:30 ही बजी है, मतलब हमने 10 मिनट का रास्ते में ब्रेक ले लिया था, वरना 12 बजे ही है यहाँ पे पहुँच जाते पंचतरनी में और चेक इन कर लेते हैं। लेकिन हमने सोचा कि यार अब पहुँच ही गए थोड़ी देर से, क्योंकि 7-8 किलोमीटर हम कंटिन्यू चले और उसके बाद हमने मतलब 7-8 किलोमीटर तक कोई वो नहीं लिया था ब्रेक, तो हम कंटिन्यू चलते रहे। सो मतलब अभी 12:15 12:30 के करीब समय हो रहा है, मैं देख लेता हूँ 12:32 हो रही है। और पंचतरनी के यहाँ हेलीपैड तक आ चुके हैं। अब यहाँ से जो आगे की यात्रा है वो भी 7 किलोमीटर की बची हुई है हौली के तक। तो सोच रहे हैं कि यार टोटल जो यात्रा है उससे पूरी कंप्लीट कर ली जाए, उसके बाद बालटाल के रास्ते नीचे उतरना है। तो अभी देखते हैं कि मतलब यार थकान तो हो रही है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि थकान बिल्कुल ही ना है। लेकिन हाँ, क्यों भाई थकान कितनी है भाई? अभी बहुत भाई थकान तो है, लेकिन चलना पूरा है ना। हाँ, इतना मज़ा आ रहा ना भाई, क्या बताएं। मतलब यार एक और जैसे मैंने बताया भाई जम्मू से है, 3 दिन से साथ में हैं, तो ऐसे रिश्ते बन गए जैसे मतलब हम इंदौर से साथ में आए या फिर बचपन के दोस्त हों। अब देखो यहाँ से 7 किलोमीटर की यात्रा कितनी देर में करते हैं, नहीं तो अब थोड़ी बहुत देर यदि हुआ, क्योंकि गुफा भी जल्दी बंद कर दी जाती है। सो यदि रहा तो हम घोड़े ले लेंगे, क्यों भाई अभी तो थोड़ी दूर के लिए, और थोड़ी दूर अपन फटाफट चल लेते हैं, जैसे अपन दो हाँ पहुँच जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ का जो हेलीपैड है वो दिखाता हूँ। अब हेलीकॉप्टर आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, तो वो दिखाता हूँ आपको। वैसे यहाँ पे जो आना है यात्रा में, तो जो हेलीकॉप्टर का जो तो यदि आपको यहाँ इसमें यात्रा में आना है, तो जो यहाँ का हेलीकॉप्टर का किराया है, यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो शायद 4,600 रुपये कुछ है, और 100-150 रुपये का कुछ टैक्स लगता है, कन्वीनियंस चार्ज। तो वो देना अच्छा है यार, बजाय कि आप 2 दिन की यात्रा कर रहे हैं, आपसे चलते बन नहीं रहा है, आप फिर पिट्ठू करें, घोड़े करें, और फिर भी बस मन में वही रहे टेंट करें। टेंट का भाई बहुत भाव यार यहाँ पे। एक तो वहाँ क्या ओढ़ने का ठीक से नहीं रहता, ठंड बहुत रहती है यहाँ, तो ठंड का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। यहाँ ये जब भी आओ तो गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ रखें। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले निखिल ने बोला भी था आपको, मैंने भी कई बार भी बोल चुका हूँ मैं कि यार ठंड है तो यहाँ पे गर्म कपड़े कंपलसरी। अभी आप जैसे आप मुझे देख रहे होंगे कि यार पीछे तो इतनी धूप हो रही है, बंदा जैकेट और टोपा पहन के, भाई यहाँ धूप तो ज़रूर है, लेकिन जो ठंड का आलम है ना, जो ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे भाई बहुत ख़तरनाक चल रही है, बहुत ख़तरनाक। तो चलो हेलीपैड पे पहुँच गए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यदि कोई सा हेलीकॉप्टर आता है, शायद 4 या 6 सीटर ही है। अभी जितने मैंने 2-3 उर्दू में से देखे थे, तो दिखाता हूँ कौन सा है अभी आता है आपको। हेलीपैड पे ही उतर रहा है, सॉरी यार, पिछले नंबर पे चला गया भाई। अभी कितनी देर में यात्री उतारता है, कितने यात्री उतरते हैं देखना होगा। हौसला रख, तू पहुँचेगा, बाबा के दर्शन कर पाएगा। थैंक यू CRPF सुरक्षा टुकड़ी, जो कि हमारी सुरक्षा में यहाँ BSF, CRPF, ITBP, इंडियन आर्मी सभी लगी हुई है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
ये यहीं से फटा था ना बादल? ऊपर से भी। अच्छा, उधर से भी आया था। ये मलबा उसी का पड़ा हुआ है। वाह, गाड़ी से होना का दर्शन से आ जाए। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 26 जुलाई और 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं किया था। उसका कारण मैं बताता हूँ। हमने 24 तारीख के दिन बाबा बर्फानी की जो यात्रा थी वो शेषनाग से चालू की। शेषनाग से यात्रा हमने चालू की तो हमें जो बाबा की गुफा थी वहाँ जाने में 19 किलोमीटर मतलब चलना था। 19 किलोमीटर हमने चला। उसके बाद हमने लगभग 5:30 बजे 4:30 से 5:30 के बीच में हमने दर्शन कर लिए थे और गुफा से हम बाहर आ गए थे। जब मैंने मोबाइल देखा था तो 5:30 के करीब कुछ समय हो रहा था। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम पंचतरणी आके रुके जो कि पहलगाम के रास्ते पे है, या फिर बालटाल के रास्ते नीचे उतरे, क्योंकि ये जो हादसा हुआ था, बादल फटा था बाबा अमरनाथ की गुफा के पास में, तो जब से वहाँ पे किसी को स्टे करने नहीं दिया जाता। अब अगले दिन था सोमवार, हमने रविवार को दर्शन करे। अब सोमवार को यदि हम वहाँ स्टे कर भी लेते रिस्क लेके, क्योंकि वापस से बहुत सारे कैंप है जो चालू हो गए, लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेनी थी। तो हमने क्या किया कि नहीं यार, अब अपने दर्शन हो गए हैं, सोमवार को करें चाहे संडे को करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा है, हम यहाँ तक चल के आए हैं। आज 35 किलोमीटर हमने चला, 32 से 35 किलोमीटर, तो हमारे लिए बहुत था यार कि हमने बाबा के अच्छे से दर्शन कर लिए। मतलब बाबा तो नहीं दिखे, लेकिन बाबा की जो गुफा थी, बाबा का जो स्थान था, बाबा का जो त्रिशूल था, माता पार्वती के दर्शन करें, उन जो कबूतर का जोड़ा है उनके दर्शन करें। तो हमने ये सारे दर्शन वगैरह करके सोचा कि अब 5:30 बज रही है, थकान भयंकर हो गई थी, क्योंकि हमने अच्छी खासी चढ़ाई कर ली थी और 19 किलोमीटर चलना कोई मामूली बात नहीं होती है। फिर हमने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, ये बालटाल के रास्ते हम नीचे उतर ही जाते हैं। अब उस समय एनर्जी तो बिल्कुल नहीं थी गई, पर फिर भी बाबा का नाम लिया और सोचा कि यार चलो अब चलते हैं। यात्रा हमने चालू करी तो जैसे ही बालटाल के रास्ते में चालू करते, जितने भी श्रद्धालु गए होंगे आप सभी ने देखा होगा कि एकदम से खड़ी चढ़ाई आती करीब 2 से 3 किलोमीटर की। अब वो करते करते ऑक्सीजन लेवल एकदम जीरो में, क्लिप में आगे दिखाऊंगा आपको कि ऐसा माहौल बन गया था कि यार ऑक्सीजन जीरो, चलते ही नहीं बन रहा है, क्या किया जाए। अब रास्ते में रुक नहीं सकते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की पहले ही कमी थी उस रास्ते पे। और इतने में सडनली क्या हुआ, हमारे पीछे से एक डेड बॉडी आती है। अब वो डेथ बॉडी थी हमारे एमपी की। अभी मुझे ये नहीं पता वो कहाँ से थे, भोपाल से थे, इंदौर से थे, उज्जैन से थे, या कहीं जबलपुर वगैरह से थे, नहीं पता। एक लंगर वाले थे वो, इतना बस कंफर्म हुआ था कि एक लंगर। और उसके थोड़ी देर बाद एक लेडीज़ का फिर हमको सुना दिया। जब वो डेथ बॉडी हमारे पास से जब गुजरी तो पूरी हमारी रूह का कि भाई जो भी गाइस यदि बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, यदि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, आप घर बैठे आराम से हाथ जोड़े और दर्शन करें, ठीक है। ऐसी रिस्क ना ले, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि बाबा ने भी ये नहीं बोला कि यार आप झूठा मेडिकल बनवा के या आपको ऐसी समस्या है तो आप रिस्क लेके यहाँ तक पहुँचो, ठीक है। अब ये हुआ यार, ये तो ठीक है। निकी में क्या हुआ था, हाँ, एक ये जैसे जो अपने पिट्ठू वगैरह है, खच्चर वाले जो घोड़े वाले थे ना, एक उस बंदे का यार ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जबकि उसको तो रात दिन का वहाँ का अनुभव है ना कि वो क्या है, कैसे होती है, कैसी चढ़ाई होती है। वो लोग तो थकते भी नहीं है यार जब घोड़े लेके चलते हैं, पिट्ठू लेके चलते हैं, जो भी बैग वगैरह हैं। सो ये यहाँ तक का सीन ऐसा था। फिर हमने क्या किया, बालटाल के रास्ते हमने 5:30 पौने 6 बजे चालू कर दी थी चढ़ाई। फिर उतरा ही एकदम स्टिप स्लोप था उसमें।
लगभग 70 to 75 डिग्री का स्लोप। तो उतरते उतरते एकदम कछुए की चाल से हम उतर रहे, और करीब 11:30 से 11:45 हम बेस कैंप पे पहुँचे, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं थी। हमें पता था कि जाके सिर्फ नाइट स्टे करना है। ये एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी कि मैं व्लॉग शूट करूं, इसलिए मैंने व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं किया। फिर मुझे पता था कि यार मैं जब जाऊंगा होटल वगैरह लूँगा या कहीं, पहले तो अच्छे से रेस्ट करूँगा, उसके बाद अपनी जो ऑडियंस है उनको सारी चीज़ें आराम से बैठ के सारी जो बातें हैं वो बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूँगा। सो ये ऐसा हुआ। 11:30 पौने 12 बजे हम पहुँचे। वहाँ एक दिल्ली वाले का तिरंगा नाम से एक वो है, भंडारा है, मतलब लंगर चलाते हैं। बहुत शानदार उन्होंने फैसिलिटी दी हमें। जैसे हम नीचे उतरे, हमने हमारा जो RFID कार्ड था वो वहाँ पे सबमिट किया। अब वहाँ से आने के लिए कोई वो नहीं। अब जहाँ जो कैंप बना था, जहाँ कार्ड सबमिट किया, वहाँ से जो बेस कैंप है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। अब इतनी एनर्जी जाने के बाद 2.5 किलोमीटर चलना कोई मामूली बात नहीं थी। फिर क्या हुआ कि वो जो लंगर वाले की गाड़ी थी, उन भैया ने जितने भी करीब हम 25-30 श्रद्धालु थे, उन सभी को उनकी एक बोलेरो पिकअप थी उसमें बैठाया, और वो अपने खुद के जो लंगर था, बंद हो चुके थे सारे लंगर, वो उस लंगर तक ले गए। जितने भी श्रद्धालु थे सबके सोने की व्यवस्था करी उन्होंने, अच्छे से गद्दे दिए, अच्छे ब्लैंकेट दिए। फिर वापस उनके एक कुक को इनको उठाया और गर्म खाना हमारे लिए, जो 25-30 लोग थे उन सभी के लिए बनवाया। बोले आप भूखे नहीं सोओगे, आपको खाना खा के ही सोना है। यदि आप भूखे सोओगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप सभी खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, एक 2-2 रोटी खाओ, लेकिन ज़रूर खाओ। तो उन भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारी 3 बजे की बालटाल का जो बालटाल से जम्मू के लिए जो कॉन्वे निकलने वाला था, वो 2 से 5 के बीच में कभी भी निकल सकता था। अब 11 साढ़े 11 बजे हम पहुँचे ही हैं। 12 बजे तक हमने लंगर वगैरह किया। फिर जो था कि अब जाना भी है, तो मैंने निक्की भैया को कहा कि यार अपन तो अभी थोड़ी देर सोते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा, या तो लेट उठेंगे या फिर एक पर्सनल टैक्सी करके अपन जम्मू तक चलेंगे। लेकिन हम 3 बजे उठे, 3 बजे नींद खुली हमने। फिर जब तक सारे हमारे जो साथी थे वो सभी चले गए थे, मैं और निक्की भैया बचे थे। फिर लंगर वाले ने हमें चाय वगैरह पिलाई, ब्रेकफास्ट दिया, जो बिस्किट और टोस्ट थे उनके पास, वो सारी चीज़ें दी। हम आए तो जल्दी जल्दी करके, हमें भगवान की बदौलत जो कान्वे था, जो काफिला था, वो गया नहीं था, वो वहीं रुका था। हमने तुरंत टिकट करवाई और एक बस में बैठे। तो करीब वो 4 साढ़े 4 बजे बस वहाँ से चली थी, और जम्मू हमें उसने मतलब वही यही 3 से 4 के बीच में उतार दिया। फिर जम्मू आके हमारे पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो हम वहाँ चले जाएँ, अमृतसर जाना है हमें, अमृतसर चले जाएँ, या दूसरा ऑप्शन था कि कटरा जाके माता रानी के दर्शन अच्छे से इस बार करें। क्योंकि 19 तारीख को जब मैं दर्शन करने गया था, मैंने जैसे बताया था कि मैं एकदम भवन के पास तक गया था, और भवन के पास तक जाने के बाद कोई दर्शन नहीं हो पाए थे मेरे, क्योंकि पानी चालू हो गया था और पहाड़ से पत्थर गिरना, तो मैंने रिस्क नहीं ली थी नीचे। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम माता रानी के दर्शन करने पहले चले जाएँ, कि घर बात की है। तो पापा ने भी बोला कि बेटा अब इतने दूर गए हैं, बार बार जाना नहीं होता, 1700 से 1800 किलोमीटर है, दूसरे काम भी चलते रहते हैं, तो फिर मतलब समय सबसे बड़ा अभाव। आप जब घूमने निकले हो तो आराम से निकलो। सो अभी हम हैं कटरा में, फिलहाल एकदम रेडी हो चुके हैं माता रानी के दर्शन के लिए। अब अभी हम करेंगे माता रानी के दर्शन, शाम की ट्रेन पकड़ेंगे और हम जाएंगे अमृतसर। सो दोस्तों, ये यहाँ तक का ऐसा था, अच्छे से दर्शन हो गए हमारे बाबा अमरनाथ के, उनकी गुफा के, उनके स्थान के। तो जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। अब जो आगे है, मैं आपको माँ वैष्णो देवी कटरा की जो अपनी जर्नी है वो दिखाऊंगा। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।